Hello everyone, welcome to the another video on mole concept. I have told you the actual meaning of 1 AMU and 1 mole in my previous videos. Watch them before this video for better understanding. Link is in description box. So the today's topic is relation between mole concept, volume and particle. 1 mole 1 mole weighs, ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा लास्ट वीडियो से. 1 मोल वेज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, जिसकी भी बात हो रही है, कोई भी जिस भी आटम की बात हो रही है, इट्स मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर और 22400 cc वॉल्यूम एंड कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे कि 1 मोल जिसकी भी बात हो रही है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो किसके इक्वल होगा? उसी के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 22.4 लीटर्स वॉल्यूम एट STP. इसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं. इसको मोलर वॉल्यूम, 1 मोल की वॉल्यूम है इसलिए इसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं. एंड इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स. अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एटम्स की बात हो रही है, और पार्टिकल्स अगर पार्टिकल्स की बात हो रही है, आयंस की बात हो रही है. तो ये आपको याद रखना है और इसी के बेसिस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे कि 1 मोल these are the known relations and हम known relations की हेल्प से unknown वैल्यू निकालेंगे. तो क्लैरिटी आपको तभी होगी जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1 मोल उसी सब्सटेंस का जिसकी भी बात हो रही है उसी के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP, विच इज़ इट्स मोलर वॉल्यूम, एंड इट इज़ इक्वल टू दिस नंबर. दिस पॉपुलर नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स. व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेग लाइम्स. सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या निकालना है और क्या गिवन है. व्हाट इज द मास निकालना है, तो मास हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पे और मोल्स हमें गिवन है. ठीक है, मोल्स गिवन है और मास हमें निकालना है. तो जो नोन रिलेशन है वो क्या है कि उसका 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है. यही एक नोन रिलेशन है. तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं. CaOH होल्ड वाइज, कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन इसको देखेंगे, ये OH है होल्ड वाइज, 2 इज फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एज वेल. तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस 2 इंटू 17. तो ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 34 विच इज 74 ग्राम्स. तो अब आपको याद रखना है, आपने याद तो कर लिया कि 1 मोल उसके मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP एंड विच इज़ इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स और आयंस जिसकी भी बात हो रही है. अप्लाई कैसे करेंगे? क्या आपको गिवन है और क्या आपको निकालना है? आपको 2.5 मोल्स में मास निकालना है. कितना है? तो हमारे पास एक नोन रिलेशन है कि 1 मोल इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना है? 74. बस आगे हमें क्या करना है? 1 मोल कितना आ गया? 1 मोल ऑफ CaOH होल्ड वाइज इज इक्वल टू इट्स 74 ग्राम्स. निकालना कितना है? दिस इज अ नोन रिलेशन, और अननोन क्या है? निकालना कितना है? 2.5 में कितना होगा? बस आगे थोड़ी सी मैथ्स लगानी है. 2.5 में कितना होगा? 74 इंटू 2.5 which is equal to 185 grams. That's it. This was a simple question. Next question है, calculate the mass of 1 atom of oxygen. 1 एटम का मास कितना होगा? गिवन क्या? 1 एटम गिवन क्या है? एटम. निकालना क्या है? मास.
नॉन रिलेशन, फिर से वही फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाता है वीडियो के। एटम और मास में रिलेशन, तो एटम यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की, एटम्स ऑफ ओ, यहाँ पे सिर्फ एटम्स है, ओ लिखते हैं तो मतलब एटम, और मॉलिक्यूल हो गया O2। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ओ, उसका मास कितना हो गया, गिवन है 16। निकालना कितने का है, 1 एटम का, तो 1 एटम का कितना हो जाएगा 16 अपॉन, जब 1 का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, ज़्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई, 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके 2.65 इंटू 10⁻, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.65, इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा -23 ग्राम्स। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। तो कैसे अप्लाई करना है उसको सीखना है आपको। एक नोन रिलेशन ऑलरेडी आपके पास है कि 1 मोल इज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, तो आपको देखना है कि उनमें से क्या मॉलिक्यूलर वेट हो गया इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू एट STP इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे यूज़ करते हो, क्या क्या चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एटम और मास चाहिए, तो ये रहा एटम, ये रहा एटम और ये रहा मास, तो इतना एटम उसके मॉलिक्यूलर, या फिर अगर एटम की बात हो रही है तो एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। यहाँ तो एटम की बात हो रही थी ऑक्सीजन की, तो एटॉमिक वेट के इक्वल होगा। ये नोन रिलेशन हो गया, और जो अननोन जो निकालना है उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब मॉलिक्यूल है गिवन 1 मॉलिक्यूल, और निकालना क्या है, मास। अब नॉन रिलेशन देखेंगे, मॉलिक्यूल कितने हो गए, यही हो गए। मैंने आपको बताया था अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एटम्स की बात हो रही है तो एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस, जिसकी भी बात हो रही है उसी तरीके से लिखेंगे। तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना मास हो जाएगा, O का 16 है, O2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 32 ग्राम्स। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा 32 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके आएगा 5.32 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, 5.32 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। Calculate the number of chloride ions in 111 gram of anhydrous calcium chloride। तो हम क्या करते हैं, अब देखो मास है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कैल्शियम क्लोराइड का Ca प्लस 2Cl, कैल्शियम 40 गिवन है हमें, 2 इंटू 35.5, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके 111। तो पूछा भी इसी में ही है, अच्छी बात है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस, तो हम पहले इसके मॉलिक्यूल पे चले जाएं फिर हम आयंस देख लेंगे। तो हमें पता है कि मास आपको गिवन है, आयंस या मतलब अभी मैं इसमें मॉलिक्यूल्स लिखती हूँ वो आपको निकालना है। तो आपको पता है कि 101 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCl2, इतने ही उसमें निकालना था। तो हमने इसके मॉलिक्यूल्स तो निकाल दिए इतने ही ग्राम्स में। सपोज यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो फिर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर देते। अभी मॉलिक्यूलर वेट और जो मास गिवन है वो सेम आया है, तो यानी कि 111 ग्राम्स मास में ग्राम्स ऑफ CaCl2 कंटेन 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCl2। तो अब आपको पता है कि रिएक्शन लिखते हैं, CaCl2 गिव्स Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आयंस। एक मॉलिक्यूल इसका एक कैल्शियम आयन दे रहा है और 2 क्लोराइड आयंस दे रहा है।
आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस। तो इतने मॉलिक्यूल्स कितना देगा, इसका डबल, एक मॉलिक्यूल 2 क्लोराइड आयन दे रहा है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCl2 कितना देगा, डबल हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख के घबरा नहीं जाने कि हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स का पता था, आयंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए। ठीक है, देखना है इसको कैसे करना है। अब क्या है, मास और इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि मास और एटम्स या ये तो मॉलिक्यूल है CH4, तो एटम मास और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन हमें पता है, वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं मीथेन का। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे, 4H, कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है 4, कार्बन 12 होता है आपको पता है, हाइड्रोजन होता है 1, गिवन है 16 ग्राम्स। तो आपके पास नॉन रिलेशन क्या है कि मास, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम्स, वो किसके इक्वल होता है, 16 ग्राम्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू 6 पॉइंट, समझ में आ रहा है किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। 16 ग्राम्स ऑफ CH4 गिव्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो मॉलिक्यूल्स तो निकाल सकते हैं, 1 ग्राम में कितना होगा, वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 16। 1.6 निकालना कितने में है, 1.6 में, 1.6 कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 इंटू 1.6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 0.1 आ गया। 6.023 इंटू 10⁻22, ये 0.1 की वजह से पावर वो हो जाएगी इतने मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास फाइनली ये तो पता चल गया है हमें कि 1.6 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम एक मॉलिक्यूल में निकालते कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारा काम बन जाएगा, निकाल देते हैं। एक CH4 में कितना होता है, देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक CH4 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.023 इंटू 10⁻22 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इतने ग्राम में। तो मोल्स वाला पहले ले लेते हैं, देखते हैं। मोल्स तो हमें निकालने हैं और गिवन क्या है, मास, ये मास गिवन है, निकालना क्या है, मोल्स। तो मास, इसका पहले क्या करते हैं, मोल्स, एक मोल किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के, जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया है उसके मॉलिक्यूलर वेट के। तो निकाल देते हैं PbNO3 का, देखेंगे कैसे निकालेंगे। Pb प्लस 2 दोनों के लिए, NO3 के लिए या 2N प्लस 3O, Pb इज 207 प्लस 2, नाइट्रोजन है 14 प्लस 3 इंटू ये है 16 प्लस 7, 14 प्लस 48, तो ये आ गया 207 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 48 यानी कि 62। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 331। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास आ गया 331। मास और मॉलिक्यूल्स में रिलेशन मैंने आपको अभी बोला, मास कितना, एक नॉन रिलेशन, इसमें तो हमें निकालना है एक नॉन रिलेशन, यानी कि 331 ग्राम्स ऑफ PbNO3 इज इक्वल टू 1 मोल। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया 331 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट है, विच इज इक्वल टू 1 मोल। एक का कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1/331 मोल, और निकालना कितने में है, 19.86, तो इंटू 19.86 मोल्स,
तो ये आपका कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 0.06 मोल्स। ओके, अब सिंपल है, आपकी मर्जी है, आप इस मास से निकाल सकते हो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इस मोल से निकाल सकते हो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दोनों ही कुछ भी दो है तो इक्वल ही ना। इतने ग्राम में हमने मोल्स निकाल दिए, तो हमारी मर्जी है कि हम मास से भी, मास और मोल्स मॉलिक्यूल्स का भी रिलेशन है हमारे पास, मोल्स और मॉलिक्यूल्स का भी है। तो हम क्या करते हैं, मोल्स और मॉलिक्यूल्स का कोई भी निकाल सकते हैं। तो मोल्स हमें गिवन है, मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 0.06 में कितने होंगे, 6.023, इसमें निकालना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.06 विच इज़ इक्वल टू 3.61 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि मास आपको पता है और आपको निकालना है मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि मास कितना था 331, नॉन रिलेशन 331 ग्राम्स में तो 6.023 होते हैं इंटू 10 की पावर 23, और 1 में कितना होगा, और फिर मास कितना है 19.86 में कितना होगा। तो चाहे किसी भी तरीके से आप निकालें, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम आएंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन है 11th क्लास का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं ए पार्ट, एटम्स निकालने हैं, ठीक है, और एटम ही दिए हुए हैं, ये मॉलिक्यूल्स दिए होते तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा होता। तो देख लेते हैं ए आर, मोल्स हमें दिए हैं, एटम्स निकालने हैं। तो ए पार्ट के लिए मैं यहाँ मोल्स लिखूंगी और यहाँ पे लिखूंगी एटम्स। एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। ये हमारे पास एक नोन रिलेशन है। निकालना कितने में, 52 में। तो 52 में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 52, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 52। तो ये आपका आ जाएगा 313.19 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स आएंगे। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो इधर डेसिमल मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 3.13 इंटू 10 की पावर 25। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 52 U ऑफ हीलियम। तो ये मैंने आपको, अगर आपने इसके लिए एक 1 AMU वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता है कि आपको निकालना क्या, एटम, और आपके पास मास है U में। U या AMU एक ही चीज़ होती है। U एटॉमिक मास यूनिट को ही बाद में यूनिफाइड मास कर दिया था U। तो आपको पता है इसका 4 ये हमें गिवन है। 4U एक एटम के इक्वल होता है, ठीक है। वो आप वीडियो देख लीजिए, व्हाट इज 1 AMU वाली। 4U इज इक्वल टू 8 एटम होता है। तो अब आपको सिंपल हो गया, आपको 52 के लिए निकालना है। एक के लिए कितना होगा, 1/4। 52U के लिए कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 52। तो ये आपका आ जाएगा 13 एटम्स, ठीक है। नेक्स्ट है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। 52 ग्राम्स। तो अब आपको पता है मास और किस में निकालना है, एटम्स में। तो मास इसका 4 ग्राम्स, ये 4 यहाँ पे गिवन है। 4 ग्राम्स किसके इक्वल है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के। 1 ग्राम कितना आएगा, 6.023 इंटू, वही मेथड लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। और निकालना किसके लिए, 52 के लिए। तो 52 के लिए कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 4 इंटू 52। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 इंटू दिस 7.83 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। ओके, तो आपको क्या करना है, एक सारे क्वेश्चंस में क्या कॉमन है कि एक नोन रिलेशनशिप लेके चलना है और एक अननोन वैल्यू आपको
निकालनी है। तो आपको याद वही करना है कि 1 मोल इज इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस तो हमने इस वीडियो में करे नहीं है, इज इक्वल टू उसका 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, जिसकी भी बात हो रही है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम इन ग्राम्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, मास निकालना है, एक एटम दिया है, मास आपको निकालना है, एटम आपको गिवन है। तो आप बता दो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होता है। एटम और मास में रिलेशन, ठीक है, एटम और मास में रिलेशन, इतने एटम में किसके इक्वल होते हैं ये, मॉलिक्यूलर मास के, मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एटॉमिक मास अगर एटम की बात हो रही है। तो एक एटम का कितना होगा, सिंपल है 12/6, वैसे भी कार्बन 12 की बात हो रही है, 12 मास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23। इसको कैलकुलेट करके ये आएगा, ये ऊपर जाके ये हो जाएगा ग्राम। तो बेसिकली द थिंग इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन याद रखना है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एटॉमिक वेट अगर एटम की बात हो रही है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स अगर एटम्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, आयंस पार्टिकल्स जिसकी भी बात हो रही है उतने वो। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच मतलब प्रीवियस वीडियोस बिफोर, मतलब सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पुरानी वीडियोस से लिंक्ड है आगे वाली वीडियोस। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।